Hello everyone, myself इंदरजीत सिंह. You are watching my channel LBSCI by लवली सर. जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ऑफिस में जॉब करने के लिए MS ऑफिस का आना बहुत ज़रूरी है. उसी तरह MS ऑफिस को करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं. जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप MS ऑफिस को ईजिली कर नहीं पाएंगे. उन्हीं बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपको आज दो एप्लीकेशन कराएंगे, नोटपैड एंड वर्डपैड, जो आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे. वैसे तो किसी भी ऑफिस में इन एप्लीकेशन का यूज़ बहुत कम होता है, बट जब आप MS वर्ड में काम करेंगे इन एप्लीकेशन को करने के बाद आपको बहुत इजी रहेगा और आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर आपको नोटपैड ओपन, जैसा कि आप जानते हैं कि नोटपैड ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है. स्टार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो नोटपैड एंड वर्डपैड ये दोनों ही एप्लीकेशन विंडोज़ का पार्ट है. तो ये आपको विंडोज़ एक्सेसरीज़ के अंदर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगी. जैसे ही मैं नोटपैड क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने नोटपैड खुल के आ गया. नोटपैड कोई भी एप्लीकेशन हम खोलते हैं, चाहे वो नोटपैड हो, MS वर्ड हो, वर्डपैड हो, दो बार हमेशा खुलती हैं हर एप्लीकेशन के ऊपर. द फर्स्ट टॉप बार इज कॉल्ड टाइटल बार एंड द सेकेंड इज द मेन्यू बार. टाइटल बार फाइल का नाम शो करती है, एप्लीकेशन का नाम शो करती है, एंड थ्री बटन मिनिमाइज एंड द मैक्सिमाइज एंड क्लोज. बीच वाला बटन आपको मैक्सिमाइज भी करता है एप्लीकेशन को, और वही बटन रीस्टोर में चेंज हो जाता है. अगर आपका मैक्सिमाइज हो चुका है तो जैसे ही देखेंगे आप ये बटन रीस्टोर में चेंज हो गया है. रीस्टोर मीन टू से इसको वापस छोटा करना. एंड मिनिमाइज से एप्लीकेशन बंद होकर टास्क बार पे आती है, आपको दोबारा क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन खुल जाएगी. एंड क्लोज, इट विल क्लोज योर एप्लीकेशन. अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को बंद करना है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं. अब नोटपैड खोलने के टू मेथड्स हैं. आप चाहो तो स्टार्ट में जाकर, जैसा कि मैंने पहले किया कि स्टार्ट में जाकर आप विंडोज एक्सेसरीज में जाकर नोटपैड खोल सकते हैं, या फिर आप एक की यूज़ कर सकते हैं Window+R रन कमांड. रन कमांड के अंदर आप लिख सकते हैं नोटपैड. जैसे ही आप नोटपैड लिखेंगे यहाँ पे एंड एंटर करेंगे, नोटपैड विल बी ओपन. अब आपके सामने ये आपका टाइटल बार है एंड ये आपका मेन्यू बार है. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक कर्सर दिखाई दे रहा है. एक कर्सर जो ये मूव हो रहा है, दिस इज़ योर माउस कर्सर. और एक कर्सर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है फाइल के, दैट इज़ योर इंसर्शन पॉइंट. इसको हम टेक्स्ट कर्सर बोलते हैं. जहाँ पर भी टेक्स्ट कर्सर होगा वर्क वहीं शुरू होगा. हम कुछ भी लिख रहे हैं, आप एनीथिंग JHGD ये सब लिखा हुआ है, इसको काटने के लिए हम बैकस्पेस की का यूज़ करेंगे. अगर आपने एक वर्ड लिख लिया, इसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ड लिखना है तो आप स्पेस बार यूज़ करेंगे, स्पेस बार. एंड देन अगर आपने इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया और अब आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो आप एंटर का यूज़ करेंगे. एंटर मारते ही कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. जैसे ही आपको लगता है कि अभी जो भी काम मैं कर रहा हूँ आपके सामने वो सारा काम कैपिटल में आ रहा है, आपको अपने काम को स्मॉल लेटर में करना है या कैपिटल में करना है, तो यहाँ पर कीबोर्ड पे कैप्स लॉक है, इसको अगर आप दबा देंगे ये ऑन हो जाएगा. अगर आप दोबारा दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा. ऑलरेडी ये ऑन था, अब ये ऑफ हो गया है. अब जो भी काम लिखा जाएगा आप देख पा रहे हैं स्मॉल लेटर्स में आएगा. तो अगर हमें किसी भी लेटर के ऊपर वाला कोई भी आपका सिंबल चाहिए, जैसे राम एंड चाहिए, आपको एंड लिखना है. एंड आपका जो है वो आप देख पा रहे हैं वो एंड सिंबल 7 के ऊपर है. अगर हम सिंपल दबाएंगे तो 7 आएगा. अगर आपको ऊपर का सिंबल चाहिए कीबोर्ड के तो आप Shift+7 दबाएंगे तो एंड आ जाएगा. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. कीबोर्ड का यूज़ ऑलरेडी आपको करवा रखा है पहले भी हमने, और अगर आपको नहीं आया समझ तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि जैसे ही मैं लिखा राम एंड श्याम आर सपोज गुड फ्रेंड, ये आपकी अब हमने काम किया. आज सपोज इतना ही काम करना है, बाकी काम हम चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट डे करना है, नेक्स्ट टाइम करना है, तो हमें इस फाइल को सेव करना होगा. जब भी पहली बार आपको किसी फाइल को सेव करना है तो फाइल में जाकर आपको सेव एज, पहली बार हमेशा सेव एज करना है. और जब हम इस फाइल को नाम दे देंगे और उसके बाद जब भी ये फाइल दोबारा ओपन करेंगे उसमें जो भी हम चेंजिंग करेंगे उन चेंजिंग को ऐड करने के लिए एवरी टाइम सेव. मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ. सेव एज पे क्लिक करा, इट विल आस्क फॉर नेम. सपोज मैंने दे दिया H1 नाम दे दिया मैंने और सेव पे क्लिक कर रहा हूँ. आप ये भी देखेंगे कि फाइल किस लोकेशन पे सेव हो रही है. अभी फाइल डेस्कटॉप पे हो रही है. आप चाहो तो इसको डॉक्यूमेंट में, आप चाहो तो इसको C ड्राइव या D ड्राइव, इन एनीवेयर, C ड्राइव के अंदर,
डेस्कटॉप पे या किसी भी फोल्डर के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि आपने उस फाइल को कहाँ सेव किया। आप जहाँ भी सेव करेंगे उस फाइल को, कल को आपको उसी फाइल को उसी लोकेशन से ओपन करना होगा। अभी मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सेव कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे H1 लिखा आ गया, ये आपकी फ़ाइल बन चुकी है। इस फाइल को मैं बंद कर रहा हूँ, ये आपकी एप्लीकेशन बंद हो गई है। अब नेक्स्ट डे दोबारा आके जब मैंने रन कमांड से नोटपैड को दोबारा ओपन करा तो एवरी टाइम नोटपैड विल ओपन ए न्यू फाइल। बट आपको उसी फाइल में काम करना है तो फाइल खोलनी होगी। अब खोलने के लिए हम ओपन पे जाएंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे हो सकता है कि उस वक्त यहाँ पे सी ड्राइव खुल जाए, तो यू विल सर्चिंग योर फाइल। आप सर्च कर रहे हैं अपनी फाइल को, आपकी फाइल नहीं मिल रही, बिकॉज अगर आपको ध्यान नहीं है कि आपने फाइल किस लोकेशन पे सेव की थी तो आपको हर बार ये आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा अपनी फाइल को ढूंढने के लिए। तो दैट्स वाई हमें ध्यान था कि हमने फाइल डॉक्यूमेंट में रखी है, हम डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पे क्लिक करेंगे और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो फाइल्स पड़ी हैं वो सारी शो हो जाएंगी। अब इनमें से आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है? H1 इज़ योर फाइल। आप H1 पे क्लिक करेंगे, ओपन, दिस फाइल विल बी ओपन। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने फाइल ओपन करी आप देख पा रहे हैं कर्सर, ये कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया है। हमेशा जब भी फाइल होएगी ओपन होएगी कर्सर स्टार्टिंग में आएगा। आपको काम करना होगा फोर्थ लाइन में, आपको काम करना है फोर्थ लाइन में। तो उसके लिए क्या करेंगे? सम पर्सन यूज एंटर, एंटर मारते ही कर्सर नीचे आ जाएगा। आपको पहले इस कर्सर को बिल्कुल एंड पे लेके आना है, उसके बाद आपको एंटर मारना है। उसके लिए दीज एरो कीज़, हमारे पास 4 एरो की हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट। आप डाउन एरो की से नीचे आ रहे हैं एंड राइट एरो की से आप आगे जा रहे हैं। आप ये काम माउस की हेल्प से कर सकते हैं, आप माउस से बिल्कुल एंड पे क्लिक कर सकते हैं। अब बच्चे स्टूडेंट सोचते हैं, यूज़र सोचते हैं कि हम माउस से यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं कर पाएंगे, तो आप वर्किंग एरिया में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं माउस से। आप यहाँ पे एंड पे क्लिक करा, कर्सर एंड पे आ गया एंड प्रेस एंटर, एंटर मारते ही कर्सर अब नीचे आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा मैंने, हेलो हाउ आर यू। अब ये जो मैंने काम करा, ये मैंने और वर्क करा, अब मुझे इस काम को भी ऐड करना है इसी फाइल में। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको बताया गया है कि जब भी आप किसी फाइल में चेंजिंग करते हैं, उस चेंजिंग को अगर आपने ऐड करना है तो फाइल में जाके सेव, आप हर बार सेव करते जाएंगे, आपका काम उसमें ऐड होता जाएगा। इन एनी केस सपोज मैंने दोबारा फाइल ओपन करी, मैं फाइल में गया, अगेन ओपन दैट फाइल, मैंने H1 वाली फाइल दोबारा ओपन करी एंड यहाँ पर एंड पे क्लिक करके मैंने कुछ भी वर्क किया, सपोज कुछ भी काम किया मैंने। अब इस काम को करने के बाद मैं सेव करना भूल गया, ये मैंने काम किया और जल्दी जल्दी में मैं इसको सेव करना भूल गया, मैंने डायरेक्ट बंद कर दिया। बट विल हैपन, क्या लगता है क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि जो भी ये काम है नहीं मिलेगा, मतलब जो काम आज किया ट्राई टू वर्क हार्ड नहीं मिलेगा। सपोज ये अभी तो एक लाइन है, आपने 5 घंटे मेहनत की हो तो आपके कोडिंग वो काम नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर थोड़ा तुम पे तरस खाता है कि जब भी तुम ऐसी गलती करोगे कि आप कोई काम करके बिना सेव किए उसको बंद करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर आपको एक वार्निंग देगा। आप क्लोज कर रहे हैं, वार्निंग दे रहा है कि आपने इस फाइल में चेंजिंग करी है, क्या आपको सेव करना या नहीं करना। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पर डोंट सेव करते हैं तो देखो अपने पाँव खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, फिर आपका काम नहीं मिलने वाला। तो ऑफ कोर्स अगर आप वाकई भूल चुके हैं और आपको सेव भी करना है तो यहाँ पर आपको एक शौक लगेगा, ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा और डोंट सेव करेंगे तो ऐड नहीं होगा। अभी मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको एक बार आप डोंट सेव भी करना, ताकि आप देख पाएँ कि क्या वाकई ही जो काम मैंने ऐड नहीं किया, जो मैंने सेव नहीं किया, वो इसमें ऐड हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन, अब दोबारा हम चल रहे हैं इस फाइल पे, एंड पे क्लिक करा एंड एंटर मार के लिखा ओके बाय बाय, ओके बाय बाय। अब आपकी फाइल पूरी कंप्लीट बन चुकी है, आपकी फाइल पूरी कंप्लीट बन चुकी है। अब आपको नई फाइल में काम करना है। तो जैसे ही फाइल पे मैं जाके न्यू पे क्लिक करूंगा तो वही बात पूछेगा कि पहले इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना। तो बेटर ऑप्शन है कि आप पहले सेव करें एंड देन न्यू पे क्लिक करें। जैसे ही न्यू करा तो आपके सामने एक नई फाइल ओपन हो गई है। अब इस फाइल में कुछ भी काम कर रहे हैं हम, कुछ भी लिखा मैंने, इट्स ए न्यू फाइल। अब इस फाइल को मुझे नाम देना है, एक फाइल है, मुझे इसको नेम देना है। अब नेम देने के लिए क्या करेंगे, आपको बता चुके हैं पहले भी हम कि जब भी पहली बार किसी फाइल को नाम देना होता है तो फाइल में जाके सेव एज। अब सेव एज पे क्लिक करा, मैंने दोबारा नाम दे दिया H1। अब क्वेश्चन ये है कि क्या H1 नाम से फाइल बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या बनेगी कि नहीं बनेगी। समबडी थिंक कि बन जाएगी, समबडी थिंक नहीं बनेगी।
अगर एक नाम से पहले फाइल है और वही नाम आप दोबारा देते हैं तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आपको उस नेम की फाइल को बार बार खोल के देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली मेरी फाइल है। दैट्स वाई ये H1 नाम से फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर कह देगा कि दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस, क्या आपको इसको बदलना है। तो यहाँ पर अगर आप यस करते हैं, यस करने से क्या होगा, जो उस पर्सन ने पहले काम किया था H1 में उसका काम फिनिश हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा और आपका ये वाला काम उसमें आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि क्या आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्या आपको इसको बदलना है, तो एवरी टाइम ये आपको क्या करना है, नो कि मुझे रिप्लेस नहीं करना, आई विल चेंज द नेम। तो यहाँ पे क्लिक करके आप H2 कर दीजिए। अब उस पर्सन की फाइल H1 के नाम से है, आपकी H2 के नाम से है। इज दैट क्लियर। द नेक्स्ट ऑप्शन, वो फाइल जो H1 वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो अब क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव एज पे जाएंगे और यहाँ दे देंगे सपोज P1, पहले H1 था, मैंने दिया P1, अब सेम काम P1 में भी आ गया। तो इस तरह आप किसी भी फाइल की कितनी भी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हो बाय यूजिंग सेव एज। अब सेव एज के दो यूज़ हैं, पहली बार जब भी नाम देना है आपको सेव एज यूज़ करेंगे, और किसी भी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो सेव एज यूज़ करेंगे। और सेव का यूज़ क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में जो भी चेंजिंग करोगे उस चेंजेस को ऐड करने के लिए हम सेव का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर। अब इसी काम का आपको सपोज प्रिंट निकालना है। अब हम सोचते हैं कि जब हम प्रिंट निकालेंगे तो बिल्कुल पेज के कॉर्नर से काम आ रहा है तो प्रिंटिंग में भी कॉर्नर से आएगा, नहीं। आप जब भी प्रिंट निकालते हैं तो आप देखेंगे ऊपर से कुछ स्पेस, लेफ्ट से कुछ स्पेस, राइट से कुछ स्पेस आपको ब्लैंक मिलेगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड मार्जिन। जैसे ही हम पेज सेटअप पे जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको स्पेसिस मिल रहे हैं, दीज आर स्पेसिस आर कॉल्ड मार्जिन। हम इन स्पेसिस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये स्पेसिस मिलीमीटर में आ रहा है या आप इंचेस या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। अभी जैसे ही मैंने टॉप पे स्पेसिस कम कर दिया आप देख रहे हैं प्रीव्यू में यहाँ पे कम होके आ गया। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए, वहाँ बढ़ जाएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट व्हेन यू टेक प्रिंट आप देखेंगे ऊपर से 20 mm का स्पेस देके प्रिंटिंग शुरू होएगी। और प्रिंट निकालने के दो तरीके होते हैं, आप प्रिंट को लंबाई में या चौड़ाई में, मतलब आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, वी हैव 2 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। तो आपको जैसे प्रिंट निकालना हो आप पेज सेटअप में जाकर वहाँ जाके चूज कर लेंगे ओरिएंटेशन, आपको पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप लेना है। तो जैसा कंफर्टेबल आपको लगे आप चूज कर लीजिए, ओके कर दीजिए। पेपर का साइज़, मार्केट में पेपर आपको मालूम है कि जो भी प्रिंटिंग पेपर होता है वो A4 साइज़ का है, या अगर हम किसी लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम लीगल पेपर ले लेंगे। इस तरह लीगल और A4 साइज़ पेपर ही अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ फीड कर देंगे, ओके। एंड ये सब करने के बाद आप प्रिंट कमांड देंगे और प्रिंटर अगर अटैच होगा तो आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट मेन्यू इज द एडिट मेन्यू। अब ये 2 लाइनें जो आप देख रहे हैं ऊपर, माई नेम इज लवली, आई एम रनिंग कंप्यूटर सेंटर, सॉरी आई एम रनिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने ये 2 लाइन लिखी हुई हैं। मुझे लगता है कि इन 2 लाइनों को मुझे नीचे 2 बार और लिखना है, 2 बार और लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, वैसे तो अगर हम बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, पहली बार कंप्यूटर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एंड पे क्लिक करके एंटर मारेंगे, कर्सर नीचे आ जाएगा और वहाँ पर हम 2 लाइन दोबारा टाइप कर देंगे। बट नोट, आज के बाद ध्यान रखना है आपने कि कोई भी काम कहीं कर रखा हो वही सेम काम आपको दोबारा रिक्वायर्ड है तो आप उस काम को सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं, माउस को बिल्कुल एंड पे लेके जाएं उस काम के, या उस काम के स्टार्टिंग में लेके जाएं। आप बिल्कुल एंड में लेके जा रहे हैं, क्लिक को दबाते हुए स्टार्टिंग तक आ जाएं, या स्टार्टिंग से शुरू करें बिल्कुल एंड तक आ जाएं। कई बार ये फालतू हो जाएगा, आप क्लिक मत छोड़े माउस का, वापस ऊपर जाएं, ये हट जाएगा। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, अब आपको यहाँ से हटाकर नीचे लेके आना है लाइन को, या वहाँ पर भी रखना है। 2 बातें हैं, अगर चाहते हैं कि वो काम वहाँ पर भी रहे और नीचे भी आ जाए तो आपको उस काम को कॉपी एंड पेस्ट करना है, और अगर हम चाहते हैं कि वह काम वहाँ से हट जाए और नीचे आ जाए तो कट एंड पेस्ट। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज किसी मैगजीन में आपको कोई फ़ोटो पसंद आ रही है, आपको वो फोटो अपने दीवार पे पेस्ट करनी है, वो आपको वॉलपेपर दीवार पे लगाना है, तो आप क्या करते हो, आइदर उसको काट लेते हो, काट के पेस्ट कर देते हो, और अगर वो मैगजीन किसी और की है, वो आपको मना कर रहा है कि आपको इसको कट नहीं करना, इस मैगजीन से फ़ोटो हटानी नहीं है, तो आप उसकी कॉपी कराते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। तो अगर चाहते हैं कि वो, हम चाह रहे थे कि मैगजीन में भी रहे और दीवार पे पेस्ट हो जाए तो हमने कॉपी पेस्ट करा, अगर मैगजीन से हट जाए और दीवार पे आ जाए तो हमने कट पेस्ट करा। द सेम थिंग इज़ देयर कि आपको ये काम यहाँ से हटाना है या नहीं हटाना। अगर नहीं हटाना तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी चाहिए वहाँ क्लिक करना होगा, आप एंड पे क्लिक करके पहले आप एंटर करेंगे, कर्सर वहाँ देखो आ गया नीचे, एंड एडिट में जाकर पेस्ट। एक बार कट कॉपी करने के बाद
आप कितनी बार मर्जी उसको इनफाइनाइट टाइम तक पेश कर सकते हैं जब तक आप कोई डाटा और कट कॉपी नहीं करते। अब ओके बाय यहाँ से मुझे हटाना है, आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट में गए एंड कट। अब कहाँ चाहिए आपको, आप एंड पे क्लिक करो एंड एंटर, आपको यहाँ पे नीड है इसकी, पेस्ट, वो डाटा यहाँ आ जाएगा। ये बीच का गैप खत्म करना है आपको, तो आपको ये काम ऊपर लेके जाना है। तो जब भी किसी भी काम को आपने ऊपर लेके जाना हो, नीचे लेके जाना हो, राइट लेके जाना हो, लेफ्ट लेके जाना हो, फर्स्ट कंडीशन ये है कि कर्सर को उससे पहले, उस काम से पहले क्लिक कर दीजिए। अब कर्सर माई से पहले आ गया, नाउ यूजिंग बैक स्पेस फॉर ऊपर आने के लिए, एंटर नीचे आने के लिए, एंड आगे जाने के लिए स्पेस बार, एंड वापस आने के लिए अगेन बैक स्पेस, बैक स्पेस। ओके जी, नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया इस, अब ये 4 लाइनें मुझे एक फाइल है H2 के नाम से, मुझे उसमें लेके जानी है। तो अब क्या करेंगे, सेलेक्ट दिस 4 लाइंस, एडिट में गए, कॉपी। अब उस फाइल को खोलना पड़ेगा और उसमें जाके क्लिक करना पड़ेगा जहां पर चाहिए और पेस्ट करना पड़ेगा। उससे पहले इस फाइल में चेंजिंग हुई है, इसको सेव भी करना पड़ेगा। सपोज आप सेव करना भूल गए, आपने डायरेक्ट ओपन पे क्लिक कर दिया उस फाइल को खोलने के लिए, बट कंप्यूटर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहले बताओ, ओपन का विंडो तो बाद में खोलूंगा, पहले तो बताओ इसको आपने सेव करना है या नहीं करना। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने ओपन का विंडो खुल जाएगा। अब किस में ले जाना है आपको, किस फाइल में डाटा लेके जाना है, H2 में। आप H2 को ओपन करें और जहां ले जाना है वहां पे कर्सर को क्लिक करें एंड देन एडिट में जाके पेस्ट, वो काम यहां पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये एक लाइन है, हेलो हाउ आर यू, सिलेक्ट किया मैंने, इसको एडिट में गया, मैंने कट कर दिया, ये लाइन गायब हो गई। मैंने सेलेक्ट किया इसको डिलीट कर दिया, ये लाइन गायब हो गई। दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दिया आप लोगों को, दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया? कट से भी लाइन गायब हो गई और आपके सामने डिलीट से गायब हो गई। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दोनों से लाइन तो गायब हो रही है, बट कट वाला काम हम दोबारा पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट वाला काम पेस्ट नहीं होता। सेलेक्ट किया इस लाइन को, एडिट में गए, कट कर दिया, सेलेक्ट किया इस लाइन को, दोबारा कर रहा हूँ, सेलेक्ट हट गया था वो, एडिट में गए, कट कर दिया, ये लाइन यहाँ से गायब हो गई। अब चाहूँ तो यहीं पर या कहीं पर भी अगर पेस्ट करूँगा तो ये लाइन वापस आ जाएगी, बट अगर मैंने हेलो हाउ आर यू को डिलीट कर दिया तो अब क्या पेस्ट होगा, अब क्या पेस्ट होगा? सम यूजर थिंक, सम स्टूडेंट थिंक कि कुछ भी पेस्ट नहीं होगा। बट ध्यान रखना कि डिलीट वाला काम तो पेस्ट नहीं होगा, लेकिन डिलीट से पहले मेमोरी में क्या कट कॉपी कर रखा है आपने, क्या पढ़ा हुआ है, माई नेम इज़ लवली, अभी वही पेस्ट होगा। इज इट क्लियर? मैंने सेलेक्ट किया फ्रेंड को, मैंने सेलेक्ट किया फ्रेंड को, ध्यान देखना, कॉपी कर लिया, कॉपी। मैंने सेलेक्ट किया शाम को, सेलेक्ट किया शाम को, कॉपी कर लिया। मैंने सेलेक्ट किया राम को, कॉपी कर लिया। अब प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट में, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके अगर पेस्ट करूँगा तो पहले क्या पेस्ट होगा, उसके बाद क्या पेस्ट होगा? अब तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है पहले फ्रेंड होगा, फिर शाम होगा, फिर राम होगा। बट ध्यान रखना, इस नोटपैड में ओनली 1 मेमोरी बॉक्स है, 1 मेमोरी क्लिप, जिसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं, ओनली 1 क्लिप बोर्ड है, कि जो भी आपने कट कॉपी करा वो क्लिप बोर्ड में चला गया। जैसे ही कुछ भी कट कॉपी आपने और करा, पहले वाला हट जाता है और लास्ट वन रहता है। तो इस वक्त क्लिप बोर्ड में राम पड़ा है, आप 1 बार करें या 10 बार करें, हर बार राम पेस्ट ही होगा, पहले वाले पेस्ट नहीं होंगे, वो क्लिप बोर्ड से हट चुके हैं। इज दैट क्लियर? मैंने सेलेक्ट ऑल, एडिट में गया, सेलेक्ट ऑल, सारा काम सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इसको कट करना है, मैंने गलती से डिलीट कर दिया। तो जब भी आप कोई भी मिस्टेक कर दें नोटपैड में, आपको लगे ये नहीं करना था, तो उसी वक्त आप अंडू कर सकते हैं। अंडू होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन, आपका काम अंडू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी फाइल है, सपोज इट्स ए वेरी लार्ज फाइल, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हुए हैं। आपको किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं मिल रहा, या आपको अपना रोल नंबर नहीं मिल रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सपोज उस रोल नंबर को सर्च करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड में जाएंगे। आप स्टार्टिंग में क्लिक करें, आप स्टार्टिंग में क्लिक करें एंड एडिट में जाएं, फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्या रोल नंबर है, सपोज 456, इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। पूरी फाइल में जहाँ पर भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कई बार ये कर्सर एंड पे होता है और आप एडिट में जाके फाइंड करते हैं, फाइंड 456 तो दिखाता नहीं है, कैन नॉट फाइंड, क्योंकि अभी इसकी डायरेक्शन फाइंड करने की डाउन डायरेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आपका कर्सर बिल्कुल एंड पे है तो डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, आप ओके करते ही आपके सामने ये फाइंड होके आ जाएगा। इधर क्लियर? और देखना है, और तो नहीं है, यहीं या तो यहीं से फाइंड नेक्स्ट कर लीजिए, या यहाँ जाके आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कह देगा कि और 456 नहीं है। इधर क्लियर? अब यहाँ पे लिखा हुआ है माई नेम इज़ लवली, यहाँ बहुत जगह लवली लिखा हुआ है, मुझे लगा कि मुझे लवली की जगह इंद्रजीत सिंह करना है, रियल नेम करना है मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में क्लिक करूँगा, एडिट में जाके रिप्लेस,
रिप्लेस। फाइंड व्हाट, अब फाइंड व्हाट में क्या आना है, आपको क्या फाइंड करना है, लवली, आपको उससे किस से उसको रिप्लेस करना है, इंद्रजीत। अगर आपको लगता है कि जितने भी लवली इस फाइल में हैं वो सारे ही चेंज करने हैं इंद्रजीत सिंह से, तो रिप्लेस ऑल कर देना। बट अगर ऐसा कोई डाउट है कि बीच में कहीं लिखा हुआ है व्हाट ए लवली पिक्चर, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स वहाँ पे तो लवली रखना है आपको, इंद्रजीत नहीं करना, तो उस केस में आप 1 बाय 1 रिप्लेस करेंगे। आप रिप्लेस करेंगे, पूछेगा आपसे करना है, यस पूछ रहा है करना है, अगर आपको ये नहीं करना तो आप फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हो, और अगर करना है तो रिप्लेस। तो इस तरह आप रिप्लेस ऑल या 1 बाय 1 रिप्लेस किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से कर सकते हैं। डेट टाइम, कहीं भी आपको डेट टाइम डालनी है, क्लिक करें एंड एडिट में जाके डेट टाइम पे क्लिक कर दें। जो डेट टाइम इस वक्त सिस्टम की डेट टाइम होएगी वो डेट टाइम यहाँ पे आ जाएगी। ये करंट डेट टाइम का इशू नहीं होता, ये सिस्टम डेट टाइम लेता होता है। अगर आपको लगता है कि सिस्टम डेट टाइम यहाँ से रोंग है तो इसको आप क्लिक करके इसको ठीक भी कर सकते हैं। पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट में दो ही चीज़ें हैं, वर्ड रैप या फ़ॉन्ट। वर्ड रैप या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। अभी आपके सामने ऑन है, जैसे ही दोबारा क्लिक करा अब ये ऑफ हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि ऑन और ऑफ में क्या डिफरेंस है, आपके सामने कोई फ़र्क तो लग नहीं रहा, बट ध्यान रखें कि जब वर्ड रैप ऑफ है और हम कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी लाइन में, ये काम कंटिन्यू आपका आगे जाता जाएगा जब तक हम एंटर नहीं मारेंगे। जब एंटर मारेंगे तो कर्सर नीचे आएगा, अदरवाइज काम कंटिन्यू आगे जाता जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा काम आंखों के सामने विजिबल रहे, जैसे ही स्क्रीन खत्म हो कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। उस केस में आप क्या करेंगे, इस वर्ड रैप को ऑन कर लें। अब देख रहे हैं वो लाइनें कट के नीचे आ गई हैं। इन फर्दर मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जैसे ही स्क्रीन खत्म होएगी ऑटोमेटिकली काम नीचे आ जाएगा। तो वर्ड रैप क्या करता है, इट मेक्स योर वर्क विजिबल ऑन द स्क्रीन। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट आप फ़ॉन्ट के नाम से समझते हैं किसी भी काम का साइज छोटा बड़ा करना, कलर देना एंड स्टाइल चेंज करना। अब एक बात ध्यान रखेंगे, नोट पैड में हम जो भी इफेक्ट डालेंगे वो पूरे काम पे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन का साइज़ बड़ा करना है तो मैंने सेलेक्ट करा इस लाइन को एंड फॉर्मेट में गया फ़ॉन्ट। सपोज अभी साइज 16 है, मैंने 20 कर दिया, तो ओके करते ही क्या लगता है आपको कि सिर्फ ये लाइन का साइज़ बड़ा हो जाएगा? नहीं, ओके करते ही ये पूरे काम पे इफेक्ट डालेगा। तो दैट्स वाई नोट पैड में जब भी आप फ़ॉन्ट को इम्प्लीमेंट करें तो नो नीड टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, क्योंकि ये सारे काम पे अप्लाई होता है। तो फ़ॉन्ट में गई, ये आपका साइज़ का हो गया, ये बोल्ड इटैलिक लाइट करना है आपको, बोल्ड और ओब्लिक थोड़ा टेढ़ा करना है, लाइट ओब्लिक। ये स्टाइल हो गए लिखने के कि आपको अपना जो काम करना है वो किस स्टाइल में करना है। लॉट ऑफ स्टाइल से कॉमिक सेंस ले लिया मैंने, रेगुलर ले लिया, ओके करते ही मेरा सारा काम इस स्टाइल में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द कंप्लीट overview of notepad. Now we will start the second application, wordpad. The second application is the wordpad. notepad की तरह ही इसको भी आप विंडो प्लस आर दबा के रन कमांड से you will write here wordpad. वर्डपैड लिखते ही आपके सामने वर्डपैड ओपन हो गया, टाइटल बार आ रहा है एंड मेन्यू बार आ रहा है आपके सामने। ये आपके रिबन मेन्यूज आ रहे हैं, रिबन होम रिबन एंड व्यू रिबन। कर्सर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कर्सर शो हो रहा है, जहाँ पर कर्सर होगा काम वहीं पे होगा। सेम मैंने यहाँ पे कुछ भी वर्क किया वो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। सपोज मुझे फर्स्ट लाइन का साइज बड़ा करना है तो सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज। दिस इज ग्रो फॉन्ट एंड दिस इज द श्रिंक फॉन्ट। अगर आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है क्लिक ऑन दिस वन, छोटा करना है क्लिक ऑन दिस वन। आप इस फॉन्ट बॉक्स में जाकर भी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप कितना करना है आपको 24 हो जाएगा। ये साइज का हो गया। ये कलर, विच कलर यू रिक्वायर्ड, रेड कलर विल बी देयर। आपको पर्टिकुलर एक वर्ड को बड़ा करना है, सेलेक्ट दिस वर्ड एंड साइज इंक्रीज। अलग कलर देना है, आप अलग कलर दे पाएंगे। आपको पर्टिकुलर एक लेटर को करना है, लेटर को साइज इंक्रीज एंड डिफरेंट कलर दे पाए। मतलब आप समझ पा रहे हैं, पर्टिकुलर एक लाइन को, पर्टिकुलर एक वर्ड को, पर्टिकुलर एक लेटर को अपनी मर्जी से हम छोटा बड़ा कर पा रहे हैं और डिफरेंट कलर दे पा रहे हैं। ये फैसिलिटीज आपको नोटपैड नहीं देता। सेलेक्ट किया इस लाइन को, साइज बड़ा कर दिया, ये स्टाइल चेंज कर दिया मैंने यहाँ से। सपोज विच स्टाइल यू रिक्वायर्ड, मैंने कॉमिक सेंस दे दिया, ये स्टाइल आ गया नया। किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है, सेलेक्ट करें उसको, बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड। इटैलिक टेढ़ा हो जाएगा, U for underline, अंडरलाइन और द नेक्स्ट वन इज द स्ट्राइक थ्रू। ये दोनों ही प्रभाव हैं। अगर आपने किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है, अलग से दिखाना है, तो आइदर यूज अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। आपको लिखना है यहाँ पे सपोज x² प्लस y², x की पावर 2 प्लस
वाई की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। आप क्या करेंगे उस केस में, आपको इस 2 को पावर बनाना है। तो जब भी आपने किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को पावर बनाना हो तो आप उसको सेलेक्ट करके यूज करेंगे ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। 1 इज द सुपरस्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट इज द सबस्क्रिप्ट। जब भी आपको पावर बनाना हो तो सुपरस्क्रिप्ट, जब भी आपको बेस में लेके आना हो तो सबस्क्रिप्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, सुपरस्क्रिप्ट। अगेन सेलेक्ट दिस 2, अगेन सेलेक्ट दिस 2 एंड मेक इट सुपरस्क्रिप्ट एंड दिस 2 आल्सो सुपरस्क्रिप्ट। आपको लिखना है वाटर, वाटर इज इक्वल टू H2O। यू हैव टू राइट हेयर वाटर इज इक्वल टू H2O। आपको इस 2 को नीचे लेके आना है, सेलेक्ट करें इस 2 को एंड देन सबस्क्रिप्ट। किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है आपने तो सेलेक्ट करें उस वर्ड को एंड दिस इज योर हाईलाइट कलर, हाईलाइट कलर, ये उस वर्ड को हाईलाइट कर देगा। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट आपको बिल्कुल सेंटर में लिखना है नोटिस, बिल्कुल सेंटर में। अब यहाँ पर जो न्यू यूजर है वो क्या करते हैं, यूजिंग स्पेस बार, स्पेस बार से इस कर्सर को सेंटर में लेके आएंगे। एक तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पता लग नहीं पाएगा और इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो हमें यहाँ पर अलाइनमेंट्स दी गई हैं, 4 अलाइनमेंट्स। अभी जो भी काम है लेफ्ट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको लगता है कोई काम सेंटर में करना है, सेंटर अलाइनमेंट ले लीजिए आप। ये काम करने के बाद या काम करने से पहले भी ले सकते हैं आप। नोटिस लिखा मैंने, मुझे लगा सेंटर में लेके आना है, आप इस पर क्लिक कर दो, नोटिस बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब एंटर मारते ही आप देखेंगे जो भी काम है वो सेंटर के अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड हो रहा है, सेंटर के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको लगता है कि आपको राइट में लिखना है यूअर्स ट्रूली, वैसे तो ऑब्वियसली अब लेफ्ट में लिखा जाता है, बट फॉर प्रैक्टिस हमने राइट अलाइनमेंट ले लिया। राइट लाइन पर क्लिक करा, कर्सर राइट में आ गया। यहाँ लिखा मैंने सपोज यूअर्स ट्रूली एंड एंटर। अब एंटर मारते ही ये लेफ्ट पे ही रहेगा, सॉरी राइट में ही रहेगा। एंड जैसे ही मुझे लगता है कि अब मुझे वापस लेफ्ट में आना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस लेफ्ट, वापस लेफ्ट पे आ जाएंगे। यहाँ लिखा मैंने इंडिया। अब इंडिया के मुझे टीम के प्लेयर लिखने हैं। अब जो प्लेयर हैं वो मैं उसके लिए लिस्ट चाहता हूँ, एक लिस्ट बनानी। तो लिस्टिंग 2 तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अगर आप बुलेट्स यूज चाहते हैं कि कोई भी नंबरिंग ना आए, दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज बुलेट। और इफ़ यू रिक्वायर्ड कि आपको ऑर्डर लिस्ट देनी है तो आपको नंबरिंग लेनी होगी 1 2 3 4 ABCD या रोमन में, जैसी आपको कंफर्टेबल लगे। अभी बुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे बुलेट पे क्लिक करा आप देख रहे हैं उसके आगे एक बुलेट लगी आ गई है। यहाँ पे सपोज मैंने नाम लिखा प्लेयर का रोहित एंड एंटर। एंटर मारते ही नेक्स्ट बुलेट अपने आप आ जाएगी, राहुल एंड सपोज कोहली। इस तरह जैसे ही मैं नाम लिख रहा हूँ आपके सामने वो बुलेट आती रहेगी। मान लो कोई नाम इतना बड़ा है, कोई नाम इतना बड़ा है कि वो एक लाइन में पूरा नहीं आ पा रहा, तो क्या लगता है तुम्हें कि जैसे ही कर्सर नीचे जाएगा बुलेट आएगी या नहीं आएगी? ऑफ कोर्स बुलेट नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम एंटर नहीं मारेंगे नेक्स्ट बुलेट शो नहीं होगी। और हम एंटर कब मारेंगे? जब नाम पूरा हो जाएगा। अब हमें लगता है कि हमारे जो नेम थे वो पूरे हो चुके हैं, आपको बुलेट को ऑफ करना है। यहां से आप बुलेट को ऑफ कर दीजिए। अब नेक्स्ट टीम लिखनी है आपको सपोज, एंड अगेन आपको बुलेट देनी है। अगेन बुलेट पे क्लिक कर दीजिए, बुलेट विल बी देयर। ऑफ करना है, ऑफ कर दीजिए। आपको लगता है कि आपने बुलेट दे दी जबकि इंग्लैंड के प्लेयर को आपको नंबरिंग देनी थी, तो सेलेक्ट करके इनको आप यहां से नंबर दे दीजिए, नंबर आ जाएगा इनका। अब ऊपर जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, माउस से स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूं, या फिर यहां साइड से स्क्रॉल बार से आप अप डाउन कर सकते हो फाइल को। आपने लिखा यहां पे माई नेम इज प्रिंस, ये सेम लाइन आपको नीचे भी चाहिए। अब क्या करेंगे? सेलेक्ट दिस लाइन एंड हियर इज द कॉपी बटन। आप क्लिक ऑन दिस कॉपी। कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब आप एंड पे क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट। दोबारा चाहिए, दोबारा पेस्ट। एक बार कॉपी करने के बाद आप कितनी बार इस पेस्ट पे क्लिक करते जाएं वो काम आपका पेस्ट होता रहेगा। कोई लाइन आपको यहाँ से हटानी है, सपोज ये आपको हटाना है, वाटर इज इक्वल टू H2O एंड कट कर दीजिए। कहाँ चाहिए? इसके बाद यहाँ क्लिक करिए एंड पेस्ट कर दीजिए। आपको कहीं पर भी वर्क के अंदर पिक्चर की जरूरत है, आप इस पिक्चर पे क्लिक करें, पिक्चर। अब पिक्चर आपको हर सिस्टम पिक्चर्स पड़ी होती हैं, जैसे कि हमारे सिस्टम में सी के अंदर कुछ पिक्चर्स पड़ी है नेचर्स एंड रोड्स की, इसको ओपन कर रहा हूँ। आपको इनमें से कोई पिक्चर भी चाहिए वहाँ पे, आप क्या करें, वहाँ पे क्लिक करें, उस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर दीजिए। ओपन करते ही जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस पिक्चर के चारों तरफ छोटे छोटे बॉक्स बने आ रहे हैं वाइट कलर के, आप देख पा रहे हैं। आप वो बॉक्स इसको रीसाइज करने के लिए आप कोने पे जाएं, 2 मुंह वाला कर्सर आएगा,
क्लिक को दबाकर आप इसको रीसाइज कर दीजिए। इस कोने पे जाएं, 2 वाला कर्सर आ रहा है, इसको रीसाइज कर दीजिए अपने अकॉर्डिंगली। अगर खाली आपको हाइट बढ़ानी है तो इस वाले को पकड़ लीजिए, अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो इसको पकड़ लीजिए। इज दैट क्लियर? ये पिक्चर गलती से यहाँ पर आ गई, मुझे लगा पिक्चर मुझे यहाँ पर लेनी थी, तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स द सेम थिंग इज देयर। जैसे हम काम को किसी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाते हैं बाय यूजिंग कट एंड पेस्ट, द सेम थिंग इज देयर। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कट कर देंगे, कहाँ चाहिए आपको, यहाँ पे, यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। और अगर चाहते हैं कि ये पिक्चर यहाँ पर भी रहे और यहाँ भी आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे? वैसे तो हम यूज़ करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, बट एट दैट टाइम आपको कॉपी की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में पड़ी है। आप पेस्ट कर देंगे तो पिक्चर वहाँ पर भी आ जाएगी। अगर इसको मैंने कट करने के बाद कुछ और किया होता, कॉपी करने के बाद कुछ और किया होता, कट कॉपी, तो हमें कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ता। अभी मुझे नीड नहीं थी, जैसा कि मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि पिक्चर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ जाए, तो ऑफ कोर्स अब ऑलरेडी मेमोरी में पड़ी है पिक्चर, आप पेस्ट कर सकते हैं। बट इन बिटवीन मैंने सेलेक्ट करके इस काम को कॉपी कर लिया। अब मैं चाहूँ कि पिक्चर यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी चाहिए, तो हमें 100% क्लिक करके पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करना पड़ेगा। पिक्चर को हटाना है तो क्लिक करके आप क्या कर देंगे? कीबोर्ड से डिलीट की दबा देंगे, पिक्चर आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लिक एंड कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए, पिक्चर आपकी रिमूव हो जाएगी। डिलीट। पेंट, आपको लगता है कि यहाँ पर आपको वर्ड पैड के अंदर पेंटिंग करनी है, कुछ पेंटिंग का काम करना है, उस केस में क्या करेंगे? आप पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे एंड आपके सामने पेंटिंग खुल जाएगा। कुछ भी आपको ड्रॉ करना है, आपको शेप लेनी है, कोई स्टार लेना है, कोई हार्ट लेना है, क्लिक करा, आपको इसमें कलर भरना है तो फिल कलर से आपने इसमें कलर भर दिया। दिस वन, आपको आउटसाइड कलर लेना है, कुछ अपने आउटसाइड कलर, जो भी आपको ड्राइंग बनानी है, आप ब्रश से कुछ बनाना है, स्प्रे करना है आपको, कुछ भी रिफल करना है आपको ब्लैक कलर से, तो आपने जो भी करना है सब काम आप कर पा रहे हैं, ये आपने कर दिया। और यही काम आप जब इसको बंद करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करते ही आप देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ पे काम आ जाएगा। ये भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया। आप क्लिक करेंगे, कोने पे जाएंगे, इसको भी आप रीसाइज कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंगली, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। डेट टाइम, आपको कहीं भी डेट टाइम चाहिए वहाँ क्लिक करें, इस डेट टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट आ जाएंगे कि किस फॉर्मेट में आपको डेट टाइम चाहिए। तो जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप ओके कर दीजिए, उसी फॉर्मेट में आपको डेट टाइम मिल जाएगी। जो भी अभी हम नई फाइल ले रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, सपोज नई फाइल में मैं एक पैराग्राफ, कुछ भी पैराग्राफ टाइप कर रहा हूं। अब इस पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि कोई लाइन यहाँ खत्म हो रही है, कोई यहाँ खत्म हो रही है, कोई यहाँ। इसकी वजह क्या है? अब वैसे तो इसकी वजह लोग ये बोलते हैं, स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आपने लेफ्ट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम किया है, बट लेफ्ट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम तो किया, लेकिन इस लाइन को यहाँ पे फिनिश क्यों होना पड़ा? उसकी वजह ये है कि इस वर्ड के बाद जो अगला वर्ड लिखा गया वो इतना बड़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा वर्ड था कि जो वहाँ पर ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो काम नीचे आ गया। जैसा कि आपके सामने मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड स्पेस, नेक्स्ट वर्ड शुरू हो गया, एंड स्पेस नेक्स्ट वर्ड। अब स्पेस दे रहा हूँ, वही वर्ड चल रहा है, लेकिन वहाँ पे स्पेस क्या हो जाएगा? देखो स्पेस कम पड़ जाएगा, तो ये वर्ड कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से आप देख पा रहे हैं कोई लाइन कहीं खत्म हो रही है, कोई कहाँ। लेकिन आप कभी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर में देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने लास्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई वो यूज़ किया होता है। जब आप चाहते हैं कि आपका काम लेफ्ट और राइट दोनों के अकॉर्डिंग आ जाए तो आप जस्टिफाई यूज़ कर लेंगे। बीच में स्पेस कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट इक्वल। आप देखें कभी न्यूज़पेपर में, कहीं वर्ड्स में स्पेस ज़्यादा होता है, कहीं में कम होता है, लेकिन वो इक्वली राइट और इक्वली लेफ्ट अलाइंड होते हैं वो। होपफुली यहाँ तक आपको सब समझ आ गया। आगे चलते हैं हम। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जब भी आपको अपनी फाइल में, आपको मैं सपोज अपनी फाइल खोलता हूँ, J1 वाली फाइल खोल रहा हूँ, मुझे इस फाइल में किसी भी और एप्लीकेशन का काम चाहिए, जस्ट लाइक MS एक्सेल का, पावर पॉइंट का, क्या और किसी एप्लीकेशन का चाहिए, बनी हुई फाइल चाहिए या आपको करना है, तो यूज़ करेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जाकर क्रिएट न्यू या क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट न्यू का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे क्लिक करा और इनमें से किस एप्लीकेशन का काम आपको करना है। जैसे ही मैं एक्सेल पे क्लिक करूँगा, आपके सामने एक्सेल की वर्कशीट खुल जाएगी। यहीं पे आप यहाँ पे जो भी काम चाहते हैं करना, आप जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे जो भी आप एक्सेल में वर्क करेंगे, आप आगे लिखते जाएंगे, वो आपके सामने इसको क्लोज कर देना, वहाँ पर एक्सेल का काम किया हुआ आ जाएगा, दिस वन। बट अभी आपको जैसे एक्सेल नहीं आता, तो आपको सपोज किसी और एप्लीकेशन का काम करना है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर जैसे पेंट दिया हुआ है, पेंट तो खैर आपको आता ही है, आप पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पेंट खुल जाएगा। आपने जो भी काम करा पेंट में, कुछ भी लिखा यहाँ पे, सपोज
एंड इसको क्लोज करा, आप देखेंगे वो काम यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तो होता है कि आप क्रिएट न्यू कर रहे हैं, एक होता है कि आपने कोई फाइल बना रखी है, वो फाइल आपको यहाँ पे लेके आनी है, तो उसके लिए आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाकर क्रिएट फ्रॉम फाइल करेंगे और ब्राउज करके वो फाइल आप चूज करेंगे, कोई भी फाइल चूज करेंगे, जैसे सपोज कोई पेंट की फाइल है या कोई फाइल है, वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। ओके करते ही, या एक्सेल की कोई फाइल है, चूज करते ही क्या होगा, वो पूरा का पूरा काम, जैसे एक्सेल ऑल के नाम से एक फाइल है, जैसे ही क्लिक करा ओपन, अब इस फाइल में जो भी काम होगा आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब जब भी अभी तो ये एक्सेल की फाइल यहाँ पर आ गई, बट क्वेश्चन ये है कि कभी भी एक्सेल में चेंजिंग करूँगा उस फाइल में जाके, क्या यहाँ चेंज होगा? बट अगर हम सिंपली क्रिएट फ्रॉम फाइल करके फाइल का वो ले रहे हैं, ब्राउज करके चूज कर रहे हैं, तो चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन आप लेने के बाद यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर देना। अगर आपने लिंक पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो क्या होगा, जब भी कभी एक्सेल खोल के उस जो एक फाइल थी LBSCI ऑल के नाम से, एक्सेल ऑल के नाम से, उसमें कभी भी चेंजिंग करेंगे तो वर्ड पैड वाले काम में भी चेंजिंग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? फाइंड रिप्लेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं नोट पैड में, द सेम वही है कि कुछ भी आपको सर्च करना या किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से बदलना। व्यू के अंदर वर्ड आप देख रहे हैं, रूलर को ऑन करना है, ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। स्टेटस बार आपको ऑन करना है, ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। वर्ड रैप आपको क्या करना है, आपको रूलर के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको विंडो के अकॉर्डिंग काम करना है, या नो रैप करना है। अब अगर आप बेसिकली प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू काम कर रहे हैं तो आप हमेशा रैप टू रूलर यूज़ करेंगे। मेजरमेंट यूनिट कौन सी लेनी है आपको, इंचीज़ में लेना है या सेंटीमीटर? अभी आपका स्केल सेंटीमीटर में आ गया, या पिक्सल्स में या पॉइंट में, तो ज़्यादातर हम इंचीज़ में ही काम करते हैं। किसी फाइल को आपने बड़ा करना है, देखना है दूर से, तो जूम इन कर दीजिए, और अगर छोटा करना है जूम आउट कर दीजिए। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्पेसिंग। यू कैन सी हेयर इज द ऑप्शन इज स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। हम चाहते हैं कि जो भी ये डाटा लिखा हुआ है, इनकी लाइन के बीच में स्पेसिंग को आपने बढ़ाना है या कम करना है, या पैराग्राफ के बीच आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ के बाद स्पेस आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग को आपने हटाना है। तो इन दिस केस यू हैव टू सेलेक्ट द डाटा एंड गो टू दिस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। हेयर इज द, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है 1.15 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, बट आप चाहते हो कि आपको स्पेस थोड़ी स्पेसिंग कम करनी है, डिक्रीज करनी है, 1 पॉइंट करनी है तो 1 पॉइंट कर सकते हैं। अगर आपको 1.5 बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, अगर आपको 2 करनी है आप 2 भी कर सकते हैं। स्पेसिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होती है। दिस इज़ द लाइन स्पेसिंग। बट हम चाहते हैं कि जब भी एक पैराग्राफ ख़त्म हो, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं अगर एंटर मारता हूँ, आप ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाता है। दिस स्पेस इज़ कॉल्ड पैराग्राफ स्पेस। हमें इस स्पेस को रिमूव करना है, हटाना है, तो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ऐड ऑप्शन आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको हटाना है। देखो अभी ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, अगर हटाएंगे यहाँ से, ये ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, अगर क्लिक वाला ऑप्शन हट जाएगा, अगर ये क्लिक हट जाता है तो मीन टू से आपका स्पेसिंग जो है 10 पॉइंट का वो हट जाएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज पैराग्राफ। व्हाट इज पैराग्राफ? क्या होता है पैराग्राफ? कोई भी हम काम कर रहे हैं जब तक हम एंटर नहीं मारे, दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ। अब इसी तरह वर्ड पैड में हम चाहते हैं कि हम एक पैराग्राफ स्टार्ट करना, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं जब तक हम एंटर नहीं मारेंगे, ये आपके सामने एक पैराग्राफ चल रहा है। जैसे ही एंटर मारेंगे वी कैन से नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो पैराग्राफ स्टार्ट करना है ये लेफ्ट से 1.5 से शुरू हो। अब पूरा का पूरा काम 1.5 से हो या सिर्फ पहली लाइन, दो बातें यहाँ पर हैं। अगर चाहते हैं कि पूरा का पूरा काम 1.5 से हो तो आप इस पैराग्राफ पे क्लिक करें, यहाँ लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए 1.5। और हम चाहते हैं कि राइट में भी 1 इंच के बाद 1 इंच तक लास्ट में काम ना हो, तो राइट में आप यहाँ पे 1 इंच दे दीजिए। ओके करने के बाद आपके पास ये एरिया फिक्स हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो भी हम वर्क करेंगे, हम जो भी टाइप करेंगे, आप देखेंगे सिर्फ इसी एरिया में आएगा, ना इसके लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा। एंटर। अब हम चाहते हैं वापस इसको अगेन स्टार्टिंग से करना और पूरा एंड तक करना, तो पैराग्राफ पे जाकर यहाँ पर हम 0 कर देंगे एंड यहाँ पर भी हम 0 कर देंगे। आप देखेंगे कि अब आप जो पैराग्राफ करेंगे वो स्टार्टिंग से शुरू होगा और बिल्कुल एंड तक जाएगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ पहली लाइन, 1.5 से या 2 से आए, बाकी सारा काम स्टार्टिंग से आए। उस केस में आप अगेन पैराग्राफ में जा रहे हैं, या फर्स्ट लाइन आप कर देंगे 2, फर्स्ट लाइन आप 2 कर देंगे 2,
ओके करते ही आप देखेंगे इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो 2 से शुरू हो रही है। अब जो भी जैसे ही काम करते करते हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो कर्सर कहाँ पर आएगा, स्टार्टिंग में। और जैसे ही कुछ टाइम बाद जब ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा और हम एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कहाँ से होएगा आपका, 2 से। हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से होएगी, 2 से होएगी। अगर हमें ऊपर वाला काम भी चेंज करना है, हम चाहते हैं कि जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी इसी फॉर्मेट में चाहते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे उस काम को एंड गो टू पैराग्राफ। लेफ्ट में आप 0 कर देंगे, राइट में भी आप 0 कर देंगे और फर्स्ट लाइन में आप क्या कर देंगे, 2। ओके करते ही ये काम भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट एंड द फाइनल ऑप्शन इज टैब। टैब क्या होता है? जब भी आपको सिस्टमेटिकली कोई वर्क करना है, मतलब आपको कॉलम्स बनाने हैं, आपको लिस्ट बनानी है, आपको यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट तैयार करनी है, उसमें लिखना है आपको बच्चों के नेम, रोल नंबर और उनके मार्क्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम लिखा, फर्स्ट कॉलम नेम एंड द सेकंड कॉलम आई वांट टू राइट देयर रोल नंबर एंड थर्ड कॉलम मार्क्स। तो उसके लिए हमें बेसिकली अगर हम टैब का यूज़ नहीं करते तो हमें स्पेस बार से हमें कुछ आगे जाना पड़ेगा, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम टैब सेट कर लेंगे। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम टैब की दबाते हैं तो 0.5 इंच आगे जाता है ये, बट हम चाहते हैं कि डायरेक्ट वहीं पहुंच जाए जब हम टैब दबाएं, तो अपना टैब फिक्स कर लीजिए। उसके लिए आप पैराग्राफ में जाएंगे एंड टैब पे क्लिक करें। हम चाह रहे हैं कि सेकेंड जो कॉलम बने वो 2.5 पे बने, राइट हेयर 2.5 लिख के सेट कर दीजिए। ओके करते ही यहाँ पे एल बना आ जाएगा। और जो थर्ड कॉलम है वो कहाँ चाहिए आपको, सपोज 4.5 पे, तो आपको यहाँ पर टैब में जाकर 4.5 लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिखने की बजाय, आप यहाँ पर लिख के सेट करने की बजाय आप बाहर स्केल पे क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे एक एल बना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली टैब सेट हो चुका है, ये आप देख पा रहे हैं। अब नेम लिखने के बाद हम कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, जैसे टैब दबाएंगे कर्सर हमारा 2.5 पे आ जाएगा। हमने सपोज लिखा यहाँ पे रोल नंबर एंड अगेन टैब दबाएंगे, अगेन टैब दबाते ही यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, लिख देंगे मार्क्स। नाउ प्रेस एंटर, पर्सन का नाम लिखा हमने एंड टैब उसका रोल नंबर एंड देन मार्क्स एंड अगेन एंटर, पर्सन का नेम एंड टैब रोल नंबर एंड मार्क्स, एंटर। हमें लगा कि हमने ये रोल नंबर गलत लिख दिए, रोल नंबर हमारे थोड़ा सा लेफ्ट होने चाहिए, मतलब कि 2 पे होने चाहिए थे। तो सेलेक्ट करेंगे पूरा डाटा। ध्यान रखें जब भी आप टैब का यूज़ करके कॉलम बना रहे हैं तो आप पर्टिकुलर एक कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करना होगा। कंप्लीट डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे टैब पे एंड पैराग्राफ में एंड टैब में, यहाँ पर आप 2.5 को क्लियर कर देंगे एंड यहाँ पे 2 लिख के इसको आप सेट कर देंगे। ओके करते ही ये वाला टैब आपका 2 पे आ जाएगा। आप सेलेक्ट करके इसको एंड देन माउस की हेल्प से भी आप यहाँ से क्लिक करके इस टैब को मूव कर सकते हैं। आपको कहाँ रखना है, आपको यहाँ रखना है, इधर रखना है, वो टैब उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। आपको ऊपर की हेडिंग को बड़ा करना है, साइज बड़ा करना है, उसको अलग कलर देना है, वो सब काम आप पहले की तरह कर सकते हैं जैसे आपने फॉर्मेट में किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज टैब एंड पैराग्राफ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।